हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपॉइंटमेंट का ट्रेनिंग कर लेते हैं तो वो ट्रेनिंग करने के बाद जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी होता है और वाइवा होता है। और वाइवा में आपका एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछा जाता है और आप टू फेस आपके सामने सर या ऑफिसर जो होते हैं बैठे रहते हैं और आप सिंगल स्टूडेंट हो सकते हैं या 3-4 स्टूडेंट हो सकते हैं। उसके सामने आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, उसको वाइवा बोला जाता है। उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि मतलब उसका जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको हमारे नौकरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम लोग नौकरी करते हैं तो हमारे नौकरी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि आप सीनियर होइएगा या जूनियर होइएगा, उन नंबर बेसिस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अपॉइंटमेंट का ट्रेनिंग हो जाता है 24 डेज के बाद में आपका एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम ही बहुत सारा मेन रोल करता है आपके सीनियरिटी के ऊपर में। आप एग्ज़ाम में अच्छा अगर मार्क्स ला पाते हैं तो उस मार्क्स के द्वारा आप आगे जा पाते हैं, और उस मार्क्स को अब आगे जा पाते हैं। उसके बाद आपका वाइवा होता है। वाइवा का भी आपको सवाल जवाब किया जाता है, उसका नंबर आपको बताया नहीं जाता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसका आप आंसर दीजिएगा, उसका आपको नंबर पता रहेगा कि कितने नंबर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी उसके बाद वाले का आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कितना नंबर का वाइवा हुआ, उसको नहीं ऑफिशियली बताया जाता है। और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है उसको भी ऑफिशियली नहीं बताया जाता है, उसको अनऑफिशियली रखा जाता है, क्योंकि उसको साफ तौर पर अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है कि इस स्टूडेंट को इतना मार्क्स आया और इस स्टूडेंट को इतना मार्क्स आया। किसी स्टूडेंट को नहीं बचाया जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को उसमें पास कर दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं, जैसे 50 का बैच होता है या 100 का बैच होता है, जो भी का बैच होता है, जितने स्टूडेंट का, सब स्टूडेंट पास हो जाते हैं, कोई स्टूडेंट उसमें फेल नहीं हो पाता है। और वाइवा का रहा बात, तो वाइवा में आप क्या सीखे हैं ट्रेनिंग के दौरान, लाइन ट्रेनिंग के दौरान, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान, जो भी आप क्या सीखे हैं या क्लासरूम में क्या सीखे हैं, उसको आपको फेस टू फेस जवाब देना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। एक स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आया था कि ये वाइवा का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने सोचा कि ये वाइवा के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में, दोनों के बारे में मिक्स करके आपको इतना अच्छा से समझा दें कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। क्योंकि पहले हम लोग को भी लगता था कि ये एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं बात है। ये बात आपका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा। ये बात आपको सीनियरिटी पे रहेगा। अगर आप अच्छा मार्क्स ला पाते हैं तो आप सीनियर होइएगा, अगर उसे कम मार्क्स होता है जूनियर होइएगा। ये कब पता चलेगा, जब आप कुछ दिन के बाद जॉब करते रहेंगे और कुछ दिन का समय बीत जाएगा, उसके बाद में जैसे 5 साल 10 साल हो जाएगा, तो उसके अनुसार में अपना प्रमोशन का जो डिवीज़न से कार्यक्रम होते रहता है, आते जाते रहता है, उसमें आपका नामांकन को चयन किया जाता है। जैसे आपको किसी दूसरे स्टेशन पर भेजा जाएगा, आप सीनियर हो गए, आपके साथ वाले थे वो जूनियर हो गए, ऐसे करके इफेक्ट पड़ता है। अभी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा आपको विशेष कि क्या इसका बात होता है और क्या नहीं हो पाता है। इसके बारे में अभी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप अच्छा से अगर तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का और अच्छा से एग्ज़ाम दे चुके हैं और अच्छा मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन किए थे, अच्छा मार्क्स भी आ गया और आपका वाइवा हुआ था, वाइवा में आप अच्छा जवाब नहीं दे पाए, तो हो सकता है उस समय क्या होता है कि आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन वहाँ पे कॉपी पेन या डायरी जो भी रहता है, जो भी जांच करने वाले अधिकारी रहते हैं, वो अपना वहाँ पे आपका नामांकन और नाम के साथ रोल नंबर के साथ में आपका ग्रेडेशन करते हैं, ABCD ऐसे करके ग्रेड देते हैं और हम लोग को पता नहीं चलता। हमारा भी हुआ था उस समय, तो हम लोग भी दिए थे, तो हम लोग को A ग्रेड मिला था। तो ये कैसे पता चलता है, तो लेकिन हम लोग को जो क्लास टीचर थे वहाँ पे बगल में थे, तो वो बता देते हैं कि मतलब सबका तो याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट का जिसे याद रहता है तो वो बता देते थे कि इस स्टूडेंट का इतना मार्क्स आया, इस स्टूडेंट का इतना मार्क्स आया है। तो मार्क्स को पूर्णतः नहीं बताते हैं, एवरेज में बता देते हैं कि तुम्हारा अच्छा मार्क्स है, हो सकता है 80 प्लस है तुम्हारा, हो सकता है तुम्हारा 90 प्लस है, ऐसे करके बता देते हैं। और वाइवा तुम्हारा अच्छा था तो कोई बात नहीं, तुम लोग अपना कंप्लीट कर लिया तो तुम लोग अपने जो स्टेशन को मिला लर्निंग को वहाँ जाओ, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तुमको नहीं मिल पाएगा, इसका इफेक्ट बाद में मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट को मेरी यही राय है कि आप अच्छा से प्रिपरेशन कीजिएगा। हो सकता है कि नए नए आने पर नहीं समझ में आता है और वाइवा का भी कोई आपको वैल्यू नहीं समझ में आता है कि वाइवा क्या होने वाला है। चलो कैसे भी 24 डेज का ट्रेनिंग है या 30 दिन का ट्रेनिंग है, उसको मतलब छुट्टी के दिन को काउंट कर लेंगे तो महीने दिन का ट्रेनिंग हो जाता है। 24 डेज जो है ना, 24 दिन का ट्रेनिंग जो है आपको विदाउट छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन को शामिल कर दीजिएगा तो थोड़ा और दिन बढ़ जाता है। तो सभी को अच्छी तरीके से अगर सभी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं
तो आपको आगे चल के बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ये बेनिफिट कब मिल सकता है, जब जैसे गार्ड का एग्ज़ाम दिए, गार्ड का आप क्वालिफाई हो गए, उसमें हो सकता है आपका मार्क्स उससे पहले चेक किया जाएगा कि आप क्या थे, लेकिन फिर भी उसका भी एग्ज़ाम होता है अलग से। गार्ड पॉइंटमेंट से अगर गार्ड बनते हैं, मास्टर बनते हैं, उस समय आपका उस समय पिछले वाला सीनियरिटी को भी देखा जाता है कि कैसा है। अगर उस समय में लगा कि 2-3 स्टूडेंट के एक साथ मार्क्स आ गया तो उस समय प्रॉब्लम नहीं हो पाए कि जो आपका नाम आए और आपका नाम कट जाए, ऐसा उस समय नहीं हो सकता है। तो वाइवा का जो इफेक्ट होता है, एकदम फेस टू फेस आपको आंसर क्वेश्चन देना होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको देना होगा। तो हम लोग क्या किए थे, हमारा तो हम लोग 4 स्टूडेंट एक साथ गए थे और लाइन में लगे थे, और सामने जो सर थे, जो बुक होता है, बुक से अपना सवाल कर रहे थे, जैसे कि संटिंग क्या होता है, फेस टू फेस मुंह से बोलिए। संटिंग का थोड़ा प्रोसेस बोल दीजिए, जैसे संटिंग क्या होता है, तो संटिंग का प्रोसेस बोल दीजिए कि सर संटिंग करने से पहले गाड़ी जिस लाइन पे खड़ी है उसका जानकारी होता है स्टेशन मास्टर के द्वारा, और हमें सबसे पहले मेमो मिलता है। तो जो उसका प्रोसेस है, मेमो T806 मेमो मिलता है। मेमो मिलने के बाद गार्ड के पास जाते हैं। गार्ड के पास वहाँ से जाने के बाद में वहाँ से फिर ब्रेक लगता है गार्ड बोगी में, फिर आगे आते हैं, लोको पायलट को देते हैं संटिंग का मेमो, फिर पीछे 2 स्किड लगाते हैं, आगे 2 स्किड लगाते हैं, उसके बाद संटिंग का प्रोसेस करते हैं। ऐसे ऐसे करके उसका प्रोसेस था, तो उसको हम लोग बता दिए थे। और उसमें 1-2 और सवाल आया था कि मतलब जैसे ट्रेन में अचानक आग लगी तो क्या कीजिएगा, तो जो भी होता है रेड सिग्नल को दिखाएं या हरी झंडी को नहीं दिखाएं, रेड झंडी को दिखाएं कि ये ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है, या सीटी मारें, ऐसे ऐसे मतलब जो भी उसका रूल होता है हम लोग अपना बताए। तो हम लोग अच्छा तरीके से उसको फेस किए थे और अच्छा तरीके से बताए थे। तो मेरा यही राय है सभी साथियों के, जो भी स्टूडेंट अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, आने वाले हैं ट्रेनिंग में, उन सभी से यही राय है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा जब यहाँ आइएगा तो, या अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि यही मार्क्स आपको अच्छे दिनों के लिए बेनिफिट दे सकता है। अगर आप अभी यहीं पे गड़बड़ कर दीजिएगा तो बाद में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा निश्चिंत होकर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, और वाइवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगी वाइवा में कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमसे पहले ही आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये हम ऐसे कैसे होगा, तो उसके बारे में मैं आपको पर्सनली कमेंट का जवाब दे सकता हूँ। और आप बेफिक्र होकर अपना तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो चलिए, थैंक यू।